जय श्री राम साथियों। इंडिया गठबंधन का हर नेता आज एक बात तो बोल ही रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन तब किया गया जब केजरीवाल जेल पहुंच गए शराब घोटाले के चक्कर में, और उस मंच से एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि देश में लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि केजरीवाल जेल चले गए। अन्य नेताओं पर भी ईडी, सीबीआई और आईटी के रेड्स हो रहे हैं, तो इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। ये नहीं बोल रहे कि क्योंकि ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इन्होंने देश की संपत्ति का खूब दोहन किया है, खूब लूटा है, इसलिए इन पे ईडी, सीबीआई और आईटी के रेड हो रहे हैं। और जब ये रेड किए जा रहे हैं भ्रष्टाचारियों पे, तो ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया। यानी कि राहुल गांधी के लिए लोकतंत्र की परिभाषा क्या है कि जिसको जितना भ्रष्टाचार करना है करो, आप पे ना तो ईडी रेड करेगी, ना सीबीआई रेड करेगी, ना आईटी की टीम आएगी, कोई भी आप पे रेड नहीं करेगा। और इसीलिए इनका जो लोकतंत्र है उसमें सब लोग ऐश करें, मौज करें, कोई रोकने वाला नहीं है। अब वास्तव में लोकतंत्र के मायने क्या हैं? नरेंद्र मोदी जी ने यह एहसास कराया है कि 2014 से लेकर 24 के बीच में हर वो व्यक्ति जो शोषित था, पीड़ित था, दलित था, उनको हर तरह से सरकार का समर्थन मिला। हर वो व्यक्ति जो किसी ना किसी रूप से प्रताड़ित होता था, उसको सरकार का समर्थन मिला। ये नरेंद्र मोदी का लोकतंत्र है। नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र में हर व्यक्ति खुलेआम मंदिर जाए, पूजा करे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वो जेल जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र की परिभाषा है, और ये इनको समझ में नहीं आती, लेकिन अन्य लोगों को समझ में आ रही है। अब दोस्तों, आप सभी को ध्यान होगा कि मार्च के महीने में एक वीडियो बहुत प्रसारित हुआ, बेंगलोर का वीडियो। जरा ये वीडियो देखिए। जैसे शॉप मालिक ने अभी डायरेक्टली एलिगेशन किया है, हम लोग संडे था, संडे का समय पे हम लोग यही दुकान पे हम लोग। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी दुकान में बैठ के हनुमान चालीसा पाठ कर रहा है, पाठ सुन रहा है सीडी पे। तभी कुछ लोग आते हैं, कुछ लड़के आते हैं जो मुसलमान हैं, वो आते हैं और उस दुकानदार से भिड़ जाते हैं। इस दुकानदार का नाम मुकेश है, और जो लड़के उसको धमका रहे हैं, जो उसको हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोक रहे हैं, उनके नाम है सुलेमान, शाहनवाज, दानिश और उनके बाकी सहयोगी। ये सब लोग उसको आके कह रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करोगे क्योंकि हमारी नमाज हो रही है और हमें नमाज में डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब वो व्यक्ति अपनी दुकान में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब आप सोचिए, जब रोड के ऊपर में नमाज अता होती है तो क्या लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होता? लेकिन क्योंकि एक हिंदू हनुमान चालीसा सुन रहा है, उसको बस किसी तरह से रोकना था, उस बात पे कोई ना कोई विवाद क्रिएट करना था, इसीलिए सुलेमान, दानिश, शाहनवाज ये सब लोग आते हैं और उस हिंदू से लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद में जब ये वीडियो वायरल होती है और जो दुकानदार है मुकेश, वो उन लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाता है, तो बेंगलोर की पुलिस मुकदमा दर्ज कर देती है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत प्रदर्शन किया और ये बताने का एक प्रयास किया गया कि कर्नाटक में किस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में मामला कोर्ट में चला जाता है, जो एक्यूज थे उनकी सबकी बेल हो जाती है। लेकिन आज एक नया वाकया इससे जुड़ गया। जो एक्यूज्ड है सुलेमान, उसकी जो मां है उनका नाम है महजबीन। वो बेंगलोर के पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज कराती है मुकेश के खिलाफ, और वो कहती है कि मेरे बच्चों ने जब इसको रोकने का प्रयास किया तो इसने उनसे हाथापाई की, इसने मारा। अब आपने ये जो वीडियो देखा, आप इसमें देखिए, मुकेश चुपचाप अपनी दुकान में बैठा है, हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहा है। तभी लोग आते हैं, सुलेमान, शाहनवाज, दानिश और उसके साथी आते हैं, मुकेश को धमकाते हैं, मुकेश से बहसबाजी करते हैं। मुकेश हनुमान चालीसा का पाठ बंद नहीं करता। और फिर पहले कौन असॉल्ट कर रहा है? महजबीन कह तो रही है कि मुकेश ने मारा, लेकिन आप ये देखिए वीडियो में, मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। अब आप इसमें देखिए कि पहले किसने असॉल्ट किया।
पहले मुकेश की पिटाई इन्हीं लड़कों ने की है। अब आप क्या मुकेश से क्या उम्मीद करते हैं? वो गांधी जी की तरह अपना दूसरा गाल आगे कर दो और बोले कि हाँ भाई इसको मार दो, मेरे को इस गाल पे भी तमाचा मारो। मुकेश अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए रिटेलिएट करता है। उन 5-6 लोगों के साथ वो भिड़ जाता है और फिर उसके बाद पुलिस भी उस वीडियो को देख के हरकत में आती है और उन एक्यूज पर्संस पे मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन महजबीन जो इसकी मां है शाहनवाज की, वो जाती हैं कोर्ट में दरखास्त लगाती हैं और कोर्ट का डायरेक्शन आता है और बेंगलोर पुलिस को एक मुकदमा दर्ज करना पड़ता है। अब दोस्तों ये पूरा वाकया है। अब क्या इसको हम लोकतंत्र कहेंगे? एक व्यक्ति अपनी दुकान में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है और कुछ लोग कुछ दूरी पे, काफी दूर नमाज अदा कर रहे हैं। दोनों एक साथ अपनी अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करें और एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे, ये तो समझ में आता है कि लोकतंत्र है। लेकिन अन्य नमाजी उठ के आ जाओ और आपके हनुमान चालीसा के पाठ को बंद करा दें, तो क्या ये लोकतंत्र है? क्या ऐसा लोकतंत्र हमको राहुल गांधी देना चाहते हैं? तो भाई हमें तो ऐसा लोकतंत्र बिल्कुल नहीं चाहिए। हम जितने भी बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, हम अन्य लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। कोई नमाज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पूजा कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। हम अपनी पूजा करते हैं, हमारी पूजा की वजह से किसी को परेशानी भी नहीं होती। लेकिन अगर कोई आके हमारी पूजा कोई बाधा पहुंचाए और फिर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सारे लोग आके बोले कि भाई नरेंद्र मोदी की वजह से लोकतंत्र खतरे में है और हम लोग लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दीजिए, तो हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा। हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, 100% देंगे। नरेंद्र मोदी जी के जो एनडीए गठबंधन है उसके हर उम्मीदवार को वोट करेंगे और खूब करेंगे, क्योंकि हमको नरेंद्र मोदी का लोकतंत्र पसंद है। राहुल गांधी जो लोकतंत्र देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ऐसा ही होता, अगर इतने ही इनको लोकतंत्र की फिक्र होती तो जाते ना बेंगलोर में, मुकेश से मिलते, कहते कि नहीं आप हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। तब तो समझ में आता लोकतंत्र का मतलब क्या है। मैं अपने पूजा पद्धति के अनुसार मैं पूजा करूं, मुझको कोई परेशानी ना हो और दूसरे लोग नमाज करते रहे, उनको मेरी वजह से परेशानी ना हो। यही तो सही मायने में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर किसी को आजादी है। सेक्युलर देश माना जाता है अगर भारत को, अगर माना जाता है, वैसे तो है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि बहुसंख्यकों को हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। रामनवमी का जुलूस निकाला जाए तो इन पे पत्थरबाजी होती है। सरस्वती पूजा के समय में मां सरस्वती की मूर्ति के विसर्जन के लिए अगर जाया जाए तो देश के अलग अलग प्रांतों में पत्थरबाजी होती है। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा, काली पूजा के पंडाल उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं, उनको अच्छी तरह पूजा नहीं करने दिया जाता। तो क्या बहुसंख्यकों को प्रताड़ित करना ही लोकतंत्र है? अगर यही लोकतंत्र है तो हमें ऐसा लोकतंत्र बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर तो हमें मोदी की तानाशाही भी बहुत पसंद है। दोस्तों, आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन तरह तरह की बातें कर रहा, तरह तरह की। राहुल गांधी रोज एक नया बयान देते हैं और हर बार बोलते लोकतंत्र खतरे में है, आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। और ऐसा करके वो बहुसंख्यक समाज को भ्रमित करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर बहुसंख्यक समाज के लोग जो भाजपा का समर्थन करते हैं, ये 4-5% भी अगर भ्रमित हो गए और भ्रमित होकर अगर उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट कर दिया, यानी कि भाजपा गठबंधन के खिलाफ वोट किया, तो भाजपा की सरकार को दिक्कत हो सकती है, वो दोबारा नहीं बन पाएगी। और एक बार अगर ये सरकार नहीं बनी मोदी के नेतृत्व में, तो सोच लीजिए बहुसंख्यक समाज का क्या हाल होगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि राहुल गांधी और उसके बाकी जो सहयोगी दल हैं उनके भ्रम में ना आए, बहकावे में ना आए और आगामी लोकसभा चुनाव में जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई फॉर 100% वोटिंग हिंदूज। आप सब लोग निकल के घर से वोट कीजिए और भाजपा को वोट कीजिए। यदि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो आप हमारी स्टोरी को लाइक करें, हमारे चैनल भारत मांगे जवाब को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।